आपने अक्सर भगवान शिव के चित्रों में उनके गले में एक नाग को देखा होगा। इस नाग को नाग बासुकी कहा जाता है। बासुकी को भगवान के गले में पहुंचने के बाद देवताओं के समान यश मिला। नाग बासुकी यानी भगवान शिव के आभूषण। इतना ही नहीं, नाग बासुकी की मदद से ही समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन की कथा से पौराणिक कथा पूर्ण हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में नागराज बासुकी ने जब परिश्रम किया और उनका शरीर जलने लगा तो उन्हें पृथ्वी लोक पर एक स्थान सुनिश्चित कर दिया गया। भगवान विष्णु ने उन्हें जो स्थान दिया वही स्थान प्रयागराज में है। इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में भक्तों और श्रद्धालुओं की काफी बड़ी भीड़ इस मंदिर की ओर जाती दिख रही है। ये प्रयागराज का नाग बासुकी मंदिर है, जहां बासुकी के अलावा 9 प्रसिद्ध नागों की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर की पूजन अर्चन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर देश का एक ऐसा मंदिर है जहां काल सर्प योग का भी पूजन होता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए हमारे संवाददाता रोहित पाठक ने यहां पहुंचकर स्थानीय पुजारी से बात की और इस मंदिर के इतिहास को समझा। नमस्कार, इस वक्त हम प्रयागराज महाकुंभ में प्रयागराज महाकुंभ में लगातार शाही स्नान चल रहा है। अभी 29 तारीख को भी शाही स्नान है और पहले भी एक बार हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर विश्व के अलग अलग जगह से लोगों का आना प्रारंभ है। आने वाली दिनों में जो 29 तारीख को शाही स्नान होने वाला है, उसमें भी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु एक दिन में शाही स्नान करने वाले। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा एक नाग बासुका का एक मंदिर है जो भगवान शिव जी का है। उसका इतिहास क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी है, हम उनसे उस इतिहास के बारे में जानेंगे। क्या इस मंदिर का इतिहास और क्या है। जी महाराज जी, पहले तो आपका परिचय। जी, मेरा नाम रवि त्रिपाठी है, मैं यहाँ पे पुजारी। महाराज जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है? समुद्र मंथन से भी इस मंदिर को जोड़ा जाता है। यह भगवान वासुकी हैं। ये शंकर जी के गले में विराजमान है। इन्हीं को समुद्र मंथन के समय रस्सी बनाया गया था। जब समुद्र मंथन समाप्त हो गया तो इनका शरीर टूटने लगा था। तब इन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु आप हमें विश्राम करने के लिए कोई जगह प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने इनको यहाँ प्रयाग में भेजा। प्रयाग में उन्होंने सरस्वती जी का जलपान किया। उसके बाद इनके शरीर की जो जलन थी खत्म हुई। उसके बाद ये यहाँ से जाने लगे तो सभी देवताओं ने इनसे निवेदन किया कि प्रभु आप यहीं पे निवास कीजिए। इन्होंने कुछ शर्तें रखी, उसमें से 2 इनकी प्रमुख शर्तें थी। पहली ये कि सावन शुद्धि नाग पंचमी के दिन मेरा तीनों लोक में पूजन हो। उस दिन यहाँ इनका सबसे बड़ा पर्व होता है और साल में एक दिन सारे श्रद्धालु भगवान वासुकी की मूर्ति के ऊपर दूध और जल चढ़ाते हैं। और दूसरा ये कि जो भी आदमी प्रयाग आए, अगर मेरा दर्शन ना करे तो उसको प्रयाग आने का पूर्ण फल न प्राप्त हो। अगर कोई प्रयाग आता है, अगर मंदिर के दर्शन नहीं करता है तो क्या उसके जो दर्शन पूरी यात्रा पूरी नहीं होती? प्रयाग आने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ का एक पौराणिक श्लोक भी है, त्रिवेदियम माधवम सोमम भारत ध्वजम च वासुकी मंडे छवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। माना जाता है इस श्लोक में प्रयाग के 7 तीर्थ श्लोक का वर्णन है। अगर आपने इनका दर्शन कर लिया तो आपको प्रयाग आने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ भगवान वासुकी नहीं, यहाँ 9 नाग विराजमान है। अनंतम वासुकियम शेषम पद्मनाभम चकम बलम शंखपालम तेत्रातन तस्कम कालियम दथा। तो यहाँ पे एक सब पूजन होती है काल सर्पयोग की। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पूजन यहाँ काल सर्पयोग की मानी जाती है। ये यहाँ का औरंगजेब का भी बताया जाता है आक्रमण किया था कि उनने वार किया जब तो अचानक दूध की धारा बहने लगी। क्या इतिहास? जब औरंगजेब यहाँ आया था तो प्रयाग के जो पौराणिक मंदिर है उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसने यहाँ पे 2 तलवारें मारी थी। तब इनके अंदर से दूध की धारा निकली थी, फिर मूर्छित हो गया था। मूर्छित होने का तो यहाँ से चला गया था। आज भी मूर्ति में वो 2 जो प्रहार हुए थे उसका आज भी उसमें चिन्ह है। महाराज जी, अब कुंभ के लिए क्या कहेंगे? आपके नगर जो आस्था की यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, विश्व भर से लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये महाकुंभ है और महाकुंभ का एक पुण्य होता है, वो एक अलग होता है। तो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो मतलब यहाँ स्नान कर रहे हैं, वो अपने पापों को धो रहे हैं और साथ साथ पुण्य की प्राप्ति भी कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी संगम नहीं पहुँच पा रहा है या सिर्फ गंगा जी या यमुना जी में स्नान कर रहा है उसको पुण्य प्राप्त नहीं होता। वो ये प्रयाग की धरती पे ही आके वो उसको पुण्य की प्राप्ति हो रही है। तो हमारे साथ महाराज जी तो उन्होंने जो मंदिर का इतिहास उसके बारे में बताया और पुराने के इतिहास है कि समुद्र मंथन के दौरान यहाँ पर जो उन्होंने पूरा बताया है। और हम लोग अब कुंभ में ही लगातार 5 दिनों तक कुंभ में रहेंगे। पल पल की अपडेट आप लोग वेबटेक टाइम पर देखते रहिए।
है।